अच्छा डॉक्टर साहब, अब पीरियड्स के दौरान कई लड़कियों को बहुत ज़्यादा पेन होती है, बड़ी ज़्यादा, कि वो शिद्दत से भी नहीं, वो बर्दाश्त नहीं हो रही होती। तो उस दौरान अगर वो क्या कर सकती हैं, किस तरह की एहतियाती तदाबीर होनी चाहिए, क्या डाइट होनी चाहिए ताकि उनकी पेन जो है वो बहुत ज़्यादा ना हो? उसकी रीज़न क्या होती है बहुत ज़्यादा पेन होना, और कई ख़वातीन हैं उनको तो पता भी नहीं चलता। तो ये भी थोड़ा-सा बता दें। जी, जो आपका लास्ट पॉइंट है उसमें मैं थोड़ा-सा ऐड करना चाहूँगी, क्योंकि हमारे पास ओपीडी में ये पेशेंट्स रेगुलर बेसिस पे आते हैं और बहुत सारी मेरी अपनी क्लिनिकल एक्सपीरियंस में पेशेंट्स ऐसी हैं जो कि इस कंप्लेन के साथ हमारे पास आती हैं कि हमें इरेगुलर स्पॉटिंग का इशू है। लेकिन जब हम उनको इवैल्यूएट करते हैं, प्रॉपर उनकी हिस्ट्री लेते हैं, उनका अल्ट्रासाउंड करते हैं, उनका चेकअप करते हैं, तो वो बेसिकली इरेगुलर स्पॉटिंग नहीं होती, वो उनकी एक अंडरलाइंग प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशन होती है। तो ये मेरा एक मैसेज है आपकी पॉडकास्ट के थ्रू कि जब भी किसी भी फीमेल को जब ये मसला पेश आए, तो काइंडली सबसे पहले आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें, क्योंकि बहुत सारी फीमेल्स इस नेग्लिजेंस के अंदर अपना बहुत नुकसान कर लेती हैं। तो ये एक की मैसेज है इस आज की पॉडकास्ट से। अब आपके इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि जो आपने बात की है पीरियड्स में पेन की, इसे बेसिकली अगर हम मेडिकल लैंग्वेज में कहें, इसे हम कहते हैं डिस्मेनोरिया ड्यूरिंग मेंसेस पेन। अब इसकी टाइप्स हैं दो हमारे पास। एक वो टाइप है कि एक बच्ची है, उसके साइकिल स्टार्ट हुए हैं, उसको पेन है। इसे हम कहते हैं कि ये प्राइमरी डिस्मेनोरिया है। ये नॉर्मल है कि उसकी बॉडी, उसके सारे के सारे उसके हार्मोन्स और वो सारी की सारी एक न्यू फेज़ ऑफ लाइफ में एंटर हुई है। ये अडैप्टेबिलिटी है, ये नॉर्मल है। ठीक है। इसे हम कहते हैं जो स्टार्ट से है, हम बेसिकली हिस्ट्री लेंगे पेशेंट की। बिल्कुल। अगर हिस्ट्री में हमें ये डायग्नोज होता है कि इस बच्ची को स्टार्ट से ही ये इशू है, तो मोस्ट लाइकली ये प्राइमरी है। प्राइमरी का मतलब ये है कि ये इसका कोई ख़तरनाक कॉज नहीं है, ये उस बच्ची के बॉडी की एक अडेप्टेशन है एक न्यू फेज़ ऑफ लाइफ के लिए, और ये चीज़ नॉर्मल है। इसे मैनेज कैसे करना है? अगर तो ये प्राइमरी है, तो सिंपल हमने सबसे पहले तो उनको लाइफस्टाइल मेजर्स, उसमें हमने उनको बताना है जिस तरह से सिंपल पेन किलर्स, सिंपल हमने, क्योंकि बच्चियाँ इस चीज़ को बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं कि जैसे ये कोई डिज़ीज़ है, ये कोई एबनॉर्मेलिटी है। और हमारे पास ओपीडी में जो बच्चियाँ आती हैं, उनमें से बहुत सारी इस फेज़ में जा चुकी होती हैं कि वो इंजेक्शंस ले रही हैं और ड्रिप्स ले रही हैं इस पेन के लिए। उसमें एक तो ये है कि उनको अवेयरनेस नहीं है कि ये चीज़ ये नॉर्मल चीज़ है। तो उसमें एक तो काउंसलिंग बच्चियों की भी, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट उनकी मदर्स की भी, कि उनकी मदर्स को भी पता होना चाहिए कि ये अब हमारी बच्ची एक न्यू फेज़ ऑफ लाइफ में है, तो ये एक नॉर्मल चीज़ है। उसमें फिर आप उनको सिंपल पेन किलर्स दें और उनको सिंपल मेजर्स बताएं। जैसे आप उनको बताएं कि हॉट कंप्रेसेस, गर्म पानी की बोतल का इस्तेमाल करें, गर्म पानी की चीज़ें इस्तेमाल करें, जैसे गर्म दूध, चाय, कहवा, उससे आपकी वेसल्स रिलैक्स होती हैं, आपका टकोर होता है इंटरनल आपका। डार्क चॉकलेट का भी कोई है इसमें? डार्क चॉकलेट में बेसिकली ये है कि बहुत सारी बच्चियों को ये साइकिल्स के साथ कुछ एसोसिएशंस होती हैं, जैसे कुछ बच्चों को मिग्रेन की एसोसिएशन है, हेडेक्स की। अगर तो आपको ये है, तो उसमें ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ब्लैक जो हमारी चीज़ें हैं, जिसमें डार्क चॉकलेट है, कैफ़ीन है और कॉफ़ी है, ब्लैक कोला ड्रिंक्स हैं, इनमें कैफ़ीन है बेसिकली। ज़ाहिर सी तो बात। कैफ़ीन से ये चीज़ें एग्रावेट होती हैं। अगर आपको मिग्रेन का इशू है या हेडेक्स है, फिर आप इसको अवॉइड करें। लेकिन अगर आपकी ऐसी कोई एसोसिएशन नहीं है, देन इट्स गुड, फिर आप ले सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी भी चाहे हम जितनी मर्जी तरक्की कर गए लेकिन अभी भी गाँव में चले जाएं या किसी बैकवर्ड एरिया में कपड़ों का इस्तेमाल होता है पीरियड्स के दौरान, और कई ख़वातीन हैं जिनको पैड्स से भी एलर्जी होती है, वो पैड्स का इस्तेमाल भी नहीं कर पाती, तो वो फिर कॉटन का इस्तेमाल करती हैं। क्या वो ठीक है या पैड्स ही इस्तेमाल करने चाहिए? इसके अंदर इस तरह से है कि आपने बेसिकली देखिए, इस हाइजीन को अपनी प्रायोरिटी रखना है। हाइजीन मेजर्स आपके प्रॉपर होने चाहिए। इसमें आप अपनी पर्सनल चॉइस पे यूज़ कर सकते हैं। देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो ये है कि आपने अपनी पर्सनल हाइजीन को मेंटेन रखना है। सेकेंडली ये है कि आपने अकॉर्डिंग टू योर नीड कोई सूटेबल चीज़ आपने इस्तेमाल करनी है। तो उसमें आप सैनिटरी नैपकिन्स का भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है या अवेलेबिलिटी नहीं है, तो उसमें थोड़ा-सा ये इंडिकेटेड है कि आप डायरेक्ट कॉटन का यूज़ ना करें, उससे इन्फेक्शन स्प्रेड होता है। अगर आपने कॉटन का यूज़ करना है, तो उसको आप रैप करके किसी हाइजीनिक चीज़ में, किसी नीट क्लॉथ में, किसी साफ़ कपड़े में, देन आप यूज़ कर सकते हैं। बोथ आर ओके, लेकिन इसमें हाइजीन मेजर्स का ख़्याल रखना चाहिए आपको।
और कॉटन डायरेक्ट एक इरिटेंट है, आप डायरेक्ट उसको ना यूज़ करें। अगर आप उसको यूज़ करना चाहते हैं उसे आप किसी कवर में रैप करके यूज़ कर लें। बड़ी ये बात बताई आपने, ये वाक़ई ऐसे होना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, जब नई-नई शादी होती है ख़वातीन की, तो सबसे पहला जो सोसाइटी का प्रेशर होता है वो बच्चे का होता है जी, बच्चा कब होगा? अभी रिसेप्शन ही होती है और पहला सवाल यही होता है। एक तो ये प्रेशर भी है सोसाइटी का, क्योंकि हम एक ऐसी डोमिनेंट सोसाइटी में रहते हैं। अब उसको ज़हन में रखते हुए मिसकैरेज बहुत ज़्यादा होते हैं, ख़वातीन को प्रेगनेंसी नहीं उस तरह हो पाती। तो वो किस तरह प्रेगनेंसी हो सकती है, वो कौन से दिन ऐसे हैं जिन दिनों में वो अगर अपने हस्बैंड के करीब जाएँ और उससे ज़्यादा मतलब अफादियत मिल सकती है? हमारे पास जो पेशेंट्स प्रेजेंट करते हैं ओपीडी में, उनकी एक प्राइमरी कंप्लेन बन चुकी है आजकल मिसकैरेजेस। लेकिन अगर हम मिसकैरेज को देखें तो सबसे पहले हमें ये सोचना है कि मिसकैरेजेस इतने क्यों हो रहे हैं। मिसकैरेजेस इतने होने की वजह फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारा लाइफ़स्टाइल है, ठीक है? हम लोग इस वक़्त जिस इरा में रह रहे हैं, हम लोग एक अनहेल्दी लाइफ़स्टाइल को ऑप्ट कर चुके हैं। ठीक है। फ़िज़िकल एक्टिविटी ऑलमोस्ट हम सबकी ज़िंदगी से निकल चुकी है। हम लोग ज़्यादा ऑफ़िस वर्क करते हैं, या फिर हम लोग जो भी हम काम करते हैं उसमें हमने अपनी डेली रूटीन में डेडिकेटेड फ़िज़िकल एक्टिविटी को हमने कोई इम्पोर्टेंस दी ही नहीं हुई। ये हम सब में से ऑलमोस्ट 90% पाकिस्तानीज़ की लाइफ में ये है ही नहीं। हमारी सोसाइटी में ये नहीं है, सब कॉन्टिनेंट में इसका इतना रवाज नहीं है। अब थोड़ा आ रहा है हेल्थ फिटनेस की तरफ, एक फ़ेज़ आ रहा है, एक हवा चली है हेल्थ फिटनेस की तरफ। लेकिन एक ये जो अनहेल्दी लाइफ़स्टाइल है जिसमें लैक ऑफ फ़िज़िकल एक्टिविटी है, और सेकेंडली जो हमारी अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स हैं। अब जब एक फ़ीमेल की, एक बच्ची की ईटिंग हैबिट्स ख़राब हैं, उसके अंदर हम जंक फूड को भी इंक्लूड करते हैं। जंक फूड, बेकरी, ओवर ईटिंग, ये सारा कुछ, एक तो इस चीज़ का आपकी बॉडी पे प्रेशर है, सेकेंडली आप फिज़िकल एक्टिविटी नहीं कर रहे तो वो चीज़ें बर्न आउट भी नहीं हो रही। सब कुछ मिला के एक स्टेट ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट होती है। आपकी बॉडी के अंदर एक अनहेल्दी स्टेट क्रिएट होती है, आपकी हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं, आपको पीसीओएस का मसला हो जाता है, पॉलीसिस्टिक ओवरीज़। पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ आजकल बहुत कॉमन है। आप अगर बच्चियों को स्कैन करना शुरू करें तो हर दूसरी बच्ची के पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ हैं। और इवन अगर आप स्कैन नहीं भी करते तो आपको क्लिनिकल प्रेजेंटेशन पे बहुत ज़्यादा पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ मिल रही हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ ये अनहेल्दी लाइफस्टाइल का एक तोहफ़ा है हमारे पास। अच्छा, ये ये बड़ी वैसे आपने बात बताई, वाक़ई ये ऐसे ही है और बहुत ज़्यादा सिस्ट जो है बढ़ रही हैं। इसे हम आम ज़ुबान में कहते हैं अंडेदानी में पानी की थैलियाँ। हाँ। अब अंडेदानी बेसिकली क्या है? एक फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसने आपके हार्मोन्स को बैलेंस करना है। अब जब आपकी हार्मोन्स इम्बैलेंस्ड हैं तो आपकी सारी इंटरनल एनवायरनमेंट ही ख़राब है। जब आपकी इंटरनल एनवायरनमेंट ही ख़राब है तो वो एक न्यू जनरेशन को, एक लाइफ को होल्ड करने की कैपेसिटी उसकी कम हो जाती है। पीसीओएस एक बहुत बड़ा कॉज है मिसकैरेजेस का। फिर ओबेसिटी, जिसे हम मोटापा कहते हैं। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो किसी एक एरिया में कॉमन होती हैं, उसे हम कहते हैं कि वो एंडेमिक हैं। जैसे फ़्लू है, हमारे एरिया में फ़्लू है, या अब तो ख़त्म हो गया है, खैर काफ़ी हद तक रेशो कम हो गई है, जैसे पोलियो है, वो होती हैं एंडेमिक। और कुछ हमारी बीमारियां ऐसी होती हैं जो ओवर द ग्लोब होती हैं, पूरी दुनिया में, उसे हम कहते हैं ये एक पैंडेमिक है। और अभी जो WHO की करंट स्टेटमेंट आई है उसके अकॉर्डिंग ओबेसिटी इज़ अ पैंडेमिक। मतलब ये जो मोटापा है ये एक वबा बन चुका है, ये एक बीमारी है। और अगर इसमें आप देखें कि एक होता है हमारे पास बॉडी मास इंडेक्स, BMI जिसको हम कहते हैं, वो हम कैसे देखते हैं कि पेशेंट की जो हाइट है उसके अकॉर्डिंग उसका वेट होना चाहिए। अब पेशेंट की जब हाइट के अकॉर्डिंग उसका वेट गेन होता है तो वो अपने नॉर्मल BMI से ऊपर जाना शुरू हो जाता है। अगर इसे हम फिगर्स